दोस्तों वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स जो है ये शुरू हुआ था एकता टाइगर के साथ। कबीर खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। एकता टाइगर को लोगों को पसंद भी आई थी। उसके बाद में जैसे ही आगे की फिल्में आई ये स्पाई यूनिवर्स आगे बढ़ा हुआ था। तो इस यूनिवर्स को सबसे बड़ा यूनिवर्स माना जाता था, लेकिन एक फिल्म आई धुरंधर और उसने इस पूरी फिल्म फ्रेंचाइजी को एक्सपोज करके रख दिया। लोगों का इंटरेस्ट खत्म कर दिया स्पाई यूनिवर्स से। स्पाई की एक अलग ही परिभाषा दिखा दी। अब एक और इस कड़ी की अगली फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है आज। और पहले ये जो फिल्म अल्फा थी ये 2025 दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब धुरंधर रिलीज हुई थी तो मेकर्स को रियलाइज हुआ कि हम क्या दिखा रहे हैं और हमें कि ये नहीं दिखाना चाहिए और क्या दिखाना चाहे। उम्मीद करते हैं इसमें काफी सुधार हुआ होगा, लेकिन जो टीजर में दिखाया गया उसको देख के थोड़ा सा शौक लगा कि ये गलती दोबारा कैसे दोहरा सकते हैं। टीजर को देखकर को आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नया ला रहे हैं। इसमें लाइन भी लिखी है कि द ओरिजिनल स्टोरी, और क्या इसमें नया करते हैं, पाकिस्तान वाला प्रेम इसमें ना दिखाया जाए। लेकिन बात करें टीजर की तो जब पहला सीन इसका शुरू होता है तो ये एक रेस्टोरेंट का सीन होता है जिसमें बॉबी देओल आलिया भट्ट के साथ में बैठे हुए हैं और ये उनकी बेटी के रूप में दिखाया है। तो उसका 18वां बर्थडे है और उस दिन जो गिफ्ट दिया उन्होंने अपनी बेटी को वो वाकई चौंका देने वाला था उनकी बेटी के लिए भी, क्योंकि वो उसे बचपन से ट्रेन कर रहे थे एक मिशन के लिए, या फिर यूं कहें कि वो उसे एक हथियार बना रहे थे इतने सालों से, जिसे उन्हें उसके 18वें बर्थडे पर यूज किया पहली बार। तो वो बॉबी देओल अपने आप को वर्ल्ड बताते हैं। और जब एक्शन दिखाया गया तो एक्शन में जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है वो इंजॉय कर रहा है उस एक्शन को, लोगों को मारते हुए वो इंजॉय कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि ये एक विलन का किरदार यहाँ पर निभा रहे हैं। तो क्योंकि कोई भी कितना भी खतरनाक वायलेंट हीरो हो वो एंजॉय नहीं कर सकता, इस तरह की मारधाड़ को नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखाए तो वो। तो बात करें हम इस फिल्म की मेन सब्जेक्ट पर, तो यहाँ पर जो बॉबी देओल हैं टीजर को देखकर जो बॉबी देओल का कैरेक्टर समझ में आ रहा है वो आ रहा है एक्स आर्मी ऑफिसर का। एक्स आर्मी ऑफिसर का ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जब टीजर चल रहा होता है तो एक जगह जो आलिया के बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसे एक आर्मी ऑफिसर की वर्दी में दिखाया जा रहा है पहने हुए, और वो वर्दी उसकी साइज की बिल्कुल नहीं है। उससे पता चल रहा है कि ये बॉबी देओल की हैं, उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया हो। और जैसा कि भारतीय जो स्पाई यूनिवर्स की पिछली फिल्में थी वार टू देख ले हम, पठान भी हमने देखी जिसमें जो विलन था मेन विलन वो इंडिया से ही दिखाया गया, या तो रॉ एजेंट दिखा दिया या कोई पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पर एक्स आर्मी ऑफिसर को इंडिया के ही क्या इंडिया के अगेंस्ट इस्तेमाल करने चाह रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इस फिल्म को बहुत बुरी तरह से गालियां पड़ने वाली है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो एल्फा प्रोजेक्ट है जिसमें नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर तैयार किए जाने थे, ये शायद उन्होंने अपनी आर्मी में दिखाया हो और वहां से उसे रिजेक्ट करके इसे दुनिया के लिए खतरा बताकर बॉबी देओल को निकाल दिया गया हो आर्मी से, और उन्होंने इस आजमाने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया। और उन्होंने सिर्फ, और इसमें वो कहते भी हैं कि तुम एक वन ऑन ओनली अल्फा हो, तो इसका मतलब उन्होंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर अपनी बेटी को ट्रेन किया लोगों को मारने के लिए। अब वो दूसरे देश पाकिस्तान या चाइना के विरुद्ध इस हथियार को इस्तेमाल करेगा बॉबी देओल, या फिर इंडिया के खिलाफ ही। जिस तरह से इस स्पाई यूनिवर्स की लास्ट फिल्में थी उसे देखकर तो लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ ही इस हथियार को बॉबी देओल यूज करने वाले हैं। देखते हैं फिर भी क्या होते हैं, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। और इसमें काफी सरप्राइजिंग हमें सीन देखने को मिलेंगे, कैमियोज, जिसमें ऋतिक रोशन और शाहरुख खान का कैमियो होने के हाई चांस है। शाहरुख खान का कैमियो इसमें ज्यादा चांस लग रहा है क्योंकि इसके बाद में सॉरी जो पठान 2 है उसका फ्लोर यहाँ से तैयार किया जाएगा। अगर स्पाई यूनिवर्स आगे बढ़ रहा है तो इस पर इस फिल्म के लास्ट में शाहरुख खान दिखाई देंगे और यहाँ से फ्लोर तैयार होगा पठान 2 का। पठान 2 का छोटा सा टीजर भी हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये फिल्म अपना प्रभाव छोड़ती है तो उस फिल्म को फायदा होगा। देखते हैं फिर भी क्या होता है। और इस फिल्म में इंडिया से विलन के
होने के एक और दावा क्या एक और सबूत मैं आपको देना चाहूँगा। इस फ़िल्म टीज़र का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वायरएप स्पाई यूनिवर्स के नवीनतम अध्याय में आपका स्वागत है, जो एक ऐसी लड़की की कहानी प्रस्तुत करता है, जिसे हत्या करने के लिए पाला-पोसा गया है। अल्फा एक महिला प्रधान फ़िल्म है जो आपको मज़ेदार, दिल दहला देने वाली यात्रा पर ले जाएगी। यानी बिल्कुल एक विलन ही तैयार कर रहा है, यानी कि बॉबी देओल हो सकता है कि इसमें हमें मेन लीड रोल आलिया भट्ट का देखने को मिले और लास्ट में जो होता है शायद उसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट डाल दे कि पठान 2 का मेन विलन बॉबी देओल हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर ऐसा होता है तो एक हाई चांस होगा कि बॉबी देओल पठान 2 के लिए मेन विलन बने। थैंक यू।